मैं 1 मिनट में लाइन ड्रॉ कर लूं, फिर तुम लोगों से बात करता हूँ। जब तक तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो कुछ समझ में आता है कि नहीं आता। समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 58। जो भी होगा सबसे आखिरी वही करेंगे, करना नहीं है बस। जो मैंने अभी थोड़ा बहुत तो समझाया, समझ आ गया। जो मैंने अभी समझाया ना, बस उसी को हाँ फॉलो सर। करना। ओके सर। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। और पता है ये 10 मार्क्स का है, ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का। ठीक है, चलो मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ोगे, मेरे साथ साथ पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 58 है। आपके पास ये वाली नई बुक है ना? है सर। यस सर। ठीक है, चलो इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल है कोई, है ना? मैंने सुना हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ये सब इसी के अंदर आते हैं सोशल सर्विस टाइप में। ठीक है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? एक तरह से पी एंड एल अकाउंट होता है ना? प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? और लिखा है बैलेंस शीट बनाओ उस डेट की, है ना? बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2020 की। अब सुनो, सिंगल एंट्री सबने कर रखा है, उसमें जब जब ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होता था तो हम क्या करते थे? सर ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते थे। हाँ, ओपनिंग कैपिटल के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते थे, या उसको बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं ना एक बार को। तो यहाँ पे भी हमें जब ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगा तो हम क्या बनाएंगे? उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। 1 मिनट बस होल्ड करना।
सर माइक ऑन कर लो। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं भूल गया, सॉरी। कोई नहीं सर। अच्छा ये ड्रॉ कर लो। चलो ठीक है, ये ड्रॉ कर लो। देखो एक पेज तो ड्रॉ कर ले। एक पेज पे ये वाला बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नेक्स्ट पेज पे ये आधे से कम पे ये और आधे से ज्यादा पे ये। सर ऐसा क्यों? अरे नालायक बनाओ ना, ऐसा क्यों, क्या होता है? अच्छा वहां नहीं बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पेज पे बनाते थे, अगले पेज पे बैलेंस शीट बनाते थे, तो वही कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट ये बन रही है, लेकिन ओपनिंग वाली क्यों बना रहा है? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रही थी, और यहाँ पर कैपिटल नहीं बोलते, उसको कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एक बार वापस बताना। कैपिटल फंड होता क्या ही है? ये तुम बाद में रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने पढ़ा दिया था। कैपिटल वो एक तरह से कैपिटल ही होती है जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करके ये ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, क्या मेंबर। ये ड्रॉ हो गया। सर ड्रॉ नहीं करना, ऐसा सब बनाने होते हैं, सर टाइम लगता है। हो गया, स्केल लो और आराम से जल्दी बनाओ। सर आपकी तरह थोड़ी ना आपके पास कंप्यूटर लगाए हो, उसी में बना दिया सर। बन गया, चलो। यस और सबका बन गया? यस सर बन गया। ठीक है, चलो अब ना, अब छोड़ दो रजिस्टर, छोड़ दो, अब कुछ नहीं देखना, बस बुक को देखना है और मुझे देखना है। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ो। सबसे पहले क्या पढ़ो? एडजस्टमेंट। अच्छा एक चीज बताता हूं, कोई ट्रस्ट है, इसके लिए डोनेशन क्या होगा और सब्सक्रिप्शन क्या होगा? सब्सक्रिप्शन होता है चंदा, या जैसे एक तरह से एनुअल फीस टाइप होती है। जैसे किसी के मेंबर बन जाते हैं तो वो एनुअल फीस टाइप जाती है ना, वो है ये। तो इस ट्रस्ट के लिए क्या होगा? इनकम ना। अब तक क्या होता था, जब तुम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो डोनेशन का जब नाम सुनते थे ना, तो डोनेशन को क्या मानते थे तुम? एक्सपेंस मानते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते थे। पर यहाँ नहीं मानना, यहाँ इनकम है। ठीक है, यहाँ तुम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो? ट्रस्ट की अकाउंटिंग कर रहे हो। हाँ, ना कि तुम खुद की कर रहे हो कि डोनेशन हमने दिया है तो भाई खर्चा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट में डोनेशन एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है हमारे लिए। हाँ, उसमें क्या होता है, वो जो फर्म होती है वो डोनेशन देती है। हम उस टाइम पे इसकी अकाउंटिंग कर रहे थे, अब किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? जिसको डोनेशन या सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिल रहा है। ठीक है, हम ट्रस्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, चलो आओ। अच्छा अब देखो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। ठीक है, और ये तो कैपिटल इसने पूछी है, जो बैलेंस शीट है लास्ट जो ईयर एंड वाली है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब चुपचाप म्यूट कर दो, जिसकी आवाज आ रही है मुझे अपनी आनी चाहिए। अब सुनो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है हमारे लिए? असेट या लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग इनकम असेट होती है ना? तो असेट साइड में ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में लिख दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 2400, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो 2800। ये किस किस को समझ में आया? मैं ये लिख नहीं रहा, लायबिलिटी या सेट ये सब 11th में सीख जाते हो, यहाँ पर मैं नहीं सिखाता। ये इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मैंने ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिख दिया। श्रेया, यस सर। ये समझ में आया? यस सर। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी असेट होती है, इसलिए मैंने असेट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग ये क्लोजिंग वाला इधर। ठीक है,
अब मैं आता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तुम ये नोट नहीं करना कोई, मैं बाद में नोट कराऊंगा, ठीक है। बाई सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है ना मेरे लिए। देखो चलो ये मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अभी कल लिख लेते हैं। तो इसे नोट नहीं करना अभी? अभी कुछ नोट नहीं करना, अभी बस समझना है। देखो ये होते हैं एक्सपेंडिचर आते हैं इस साइड, P&L अकाउंट में भी तो इधर ही एक्सपेंडिचर वगैरह आते हैं सारे, और यहाँ पर इनकम आती है सारी, और वहां भी ऐसे ही था, इस साइड इनकम आती थी पर अमाउंट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है तो इस साइड लिखूंगा। अब देखो सब्सक्रिप्शन ऊपर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, मतलब कितना रिसीव्ड है वो दे रखा होगा। तो इनकम एंड ऊपर देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना आया हुआ है, 4,79,960, ये दिखा सबको, इतना रिसीव्ड हो चुका है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो कितना इस साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर देंगे। यस सर। करंट ईयर का है ना, करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर का 2800 है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 2800, और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल की इनकम है, पिछले साल की इनकम है, पिछले साल की, पिछले साल की। इसे क्या करेंगे हम, माइनस। माइनस कर देंगे। ये बताओ किस किस को समझ में आया। आ गया सर। थोड़ा सा है। आ गया। तो भूले ये बच्चे थोड़ा भी सा कौन कह रहा था, विकास, मैं कुणाल। कुणाल। हाँ अच्छा देखो मैंने ये बोल रहा था कि देखो हम किसी साल के, देखो ये वाला कौन से पीरियड के लिए निकाल रहे हैं हम, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, 31/3/2020 तक, ठीक है। अब सुनो, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 1/4 को आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे देखो ये 1/4 को आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग मतलब आना बाकी था, ये पिछले साल के लिए होगा ना, 18-19 के लिए। तो ये इनकम किस साल के लिए होगी, 18-19 के लिए। तो ये इस साल आ चुका होगा, ये इसमें इंक्लूड है क्योंकि रिसीप्ट साइड दे रखा है, रिसीप्ट का मतलब कैश बुक है एक तरह से, ये मैं स्टार्टिंग में सिखाया था, तुम कनेक्ट नहीं उस टाइम, ठीक है। ये पूरे इनकम आई है, रिसीव्ड हुई है इतनी इनकम, ठीक है। तो इसमें ये 2400 इंक्लूड होगा, लेकिन ये इस साल की इनकम है नहीं, ये तो पिछले साल की इनकम है, इसलिए ये माइनस हो गया। 2800 इसी साल की इनकम में आई नहीं है, लेकिन आई तो है ही, तो इसमें ऐड हो गया, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। ठीक है ये सर, बात अब समझ में आया, आ गई। ठीक है। चलो इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगला, देखो नीचे एडजस्टमेंट, आगे पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा तुम लोग मुझे एडवांस में फीस देते हो, तो ये मेरे लिए असेट है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी। श्रेया तुम बताओ। लायबिलिटी है ना। तो देखो ऐसे यहाँ पर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो रही है तो ये क्या है, लायबिलिटी। तो मैंने ना यहाँ पे लिख देता हूँ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है 640, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग वो एडवांस था, और इस साल कितना एडवांस दिया है हमने, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल का कितना है 1000 में। 1000। अच्छा ये जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग दिया था ये किस साल के लिए होगा, पिछले साल आउटस्टैंडिंग, पिछले साल एडवांस दिया होगा वो इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग, वो सॉरी एडवांस दिया होगा ना। यस सर। और जो इस साल एडवांस दिया ये किस साल के लिए होगा, अगले साल के लिए होगा। अगले साल। तो इधर देखो, तो पिछले साल वाला जो एडवांस है उसे मैं क्या करूंगा, प्लस। ऐड नालायक, ये भी मैं देख रहा था। हाँ सर, प्लस ही तो बोला। अच्छा ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एडवांस मतलब, अरे सॉरी कोई बात नहीं, चलो एडवांस इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जो एडवांस दिया होगा वो इस साल के लिए होगा, इसलिए ऐड हो जाएगा, और जो इस साल एडवांस दिया वो किस साल के लिए होगा, अगले साल के लिए, वो माइनस हो जाएगा। माइनस इन
करंट ईयर। कितना है ये? 1000। अच्छा ये बता दो, ये किस किस को फुल समझ में आ गया? अरे आ गया सर, बिल्कुल। चलो सर। अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म लगभग। चलो बुक रख दूं। नहीं मतलब ऐसे चैप्टर नहीं खत्म होगा, लेकिन यही कॉन्सेप्ट हार्ड है बस, और कुछ नहीं है कुछ नहीं है सर। इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। अगर ये सीख गए तो पक्का आसान है पूरा चैप्टर। सर अगर इस चैप्टर में कुछ नहीं है तो पढ़ क्यों रहे? तो छोड़ दो तुम ट्यूशन। 4,80,000। अब देखो इधर, मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार। देखो लॉजिक रटना नहीं कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ये सब ऐसे मैं पढ़ाता भी नहीं और रटना भी नहीं। देखो ये क्या है, हमें इस साल टोटल इनकम कितनी रिसीव्ड हुई है वो है। इसमें हमने इस साल का आउटस्टैंडिंग जो आई नहीं है इनकम वो मैंने ऐड की है, और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था है ना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल आया होगा वो इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन इस साल की इनकम है नहीं, वो पिछले साल की इनकम में जुड़ गया होगा, तो इसलिए मैंने माइनस किया है। ये ऐड क्यों किया है? क्योंकि पिछले साल एडवांस दिया था इस साल के लिए, इस साल के लिए जो इनकम होगा वो ऐड हो जाएगी। इस साल के अलावा किसी भी साल की इनकम होगी ना वो घट जाएगी बस। जैसे ये क्यों घटा? क्योंकि ये पिछले साल की इनकम था। ये क्यों घटा? क्योंकि ये अगले साल की इनकम है। क्लियर है पॉइंट? और जो इस साल की इनकम है इस साल इस पीरियड के लिए वो ऐड हो जाएगी बस। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। श्रेया ये समझ में आया नहीं आया? यस सर, आगे समझ। चलो विकास तुम बताओ। यस सर आगे समझ। चलो बढ़िया। अब आगे पढ़ते, देखो ये काम खत्म हो गया हमारा, इससे आगे पढ़ो। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक क्या होता है? असेट होता है। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट्स नहीं, मेडिसिन। मेडिसिन डाला है। सॉरी, मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? 88,100 और यहाँ पे लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये क्लोजिंग वाला है ना? 97,400 मेडिसिन कितना है? 97,400। ठीक है। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मुझे ना सारे बच्चे ये बताओ, सारे बच्चे ये बताना, मेरे पास ना मेडिसिन पहले 10,000 की पड़ी थी मेरे पास, मतलब ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है सर, है ना? 10,000 का मैंने परचेज कर ली 1 लाख की, 1 लाख की मैंने परचेज कर ली। ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास अभी 20,000 की बची हुई है मेडिसिन। बताओ मेरा खर्चा कितना हुआ, मतलब कितना कंज्यूम्ड कर ली मैंने? 90,000 की। 90,000। ये किस किस को समझ में आया? देखो हाँ, सर, 20,000 तो जितना मेरे पास बची हुई है अभी, तो मैंने हाँ, कंज्यूम सर। कितनी की होंगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग, सॉरी परचेज, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। ये तो सर फॉर्मूला है 11वीं का। जो भी है, पर मुझे तो वैसे समझाना था। 90,000 ये किस किस को समझ में आया? सर आगे सर, आगे। आ गया। चलो अब इधर देखो, इधर देखो। ये भाग्य ना। चलो अब देखो, मेडिसिन मेरे लिए एक्सपेंस होता है, किसी भी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन एक्सपेंस है। तो मेडिसिन की देखो, मेडिसिन की पेमेंट या परचेज कितने की है मैंने? 3,05,900 है ना? यही है ना? ऊपर देखो पेमेंट साइड में, रिसीप्ट एंड पेमेंट सर, दिख गया। पेमेंट साइड में देखो। ठीक है, मिल गया सर, तो मिल गया। इसमें मैं क्या करूंगा? ओपनिंग स्टॉक को मैं ऐड कर दूंगा, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूंगा मैं? माइनस, क्योंकि ये खर्चा हुआ ही नहीं है। यस सर। और मुझे यहाँ पर क्या दिखाना होता है? कितना खर्चा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 88,100। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 97,400। अच्छा ये बताओ कैलकुलेट करके कितना आया? पता नहीं। अभी मैं और समझाऊंगा इसको। $2,96,000। 600 भी 2 आ लाख रहा है। हाँ सर 2,96,600। 2,96,900। चलो मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो इतनी मेडिसिन मैंने परचेज की,
इसमें पहले मैंने जो ओपनिंग स्टॉक मेरे पे पड़ा होगा वो मैंने खत्म किया होगा, वो मैंने इसमें जोड़ दिया, और जो क्लोजिंग पड़ा हुआ है परचेज किया था लेकिन मैंने कंज्यूम ही नहीं किया, खर्च ही नहीं किया, तो वो मेरे खर्चे में जो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। नहीं ठीक आएगा। है, वो क्या है मेरे पास बचा हुआ है, ये अगले साल खर्च होगा, तो इसलिए ये मैंने माइनस कर दिया। श्रेया ये बताओ समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। ये मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि ये कंज्यूम हो गया होगा। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये बचा है, ये इस पड़ा साल है। बचा हुआ है, ये अगले साल के लिए कंज्यूम होगा। Yes, ठीक है sir. विकास, विकास ठीक है, चलो अच्छा आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। इसमें लिखा है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बताओ क्या होता है, असेट होता है ना। यस सर। इक्विपमेंट तो ओपनिंग, देखो कोई भी असेट का ट्रीटमेंट ऐसे करोगे तुम। इक्विपमेंट ओपनिंग कितने का है, 2,12,000, बस 12,000, ठीक है। यस सर, यस सर। ये जिसका भी ना म्यूट कर लो, जो आवाज आ रही है मुझे किसी की, ठीक है। कुणाल से आ रही है सर, ये कुणाल। चलो हाँ। इधर देखो, इधर इक्विपमेंट मेरे Yes, sir. 2,12,000 के थे और क्लोजिंग कितने के हो गए, 3,16,000 16,000। के। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ परचेज किया होगा भाई फिर तो हमने। यस सर। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं, जब भी किसी असेट की ऐसे ट्रीटमेंट लिखोगे, ओपनिंग लिखोगे, तो जब क्लोजिंग वाली में जब लिखोगे तो पहले ओपनिंग ही लिख लो। हाँ सर। पहले ओपनिंग लिख लो कि भाई ये पहले कितने का था, 2,12,000 का था, इसमें परचेज कितने का किया, ये कहाँ पता चलेगा, पेमेंट साइड में। कैश बुक में लिखा होता है पेमेंट साइड में कि भाई इक्विपमेंट के लिए इतना गया है, देखो कितना गया है, पढ़ के देखो। 1,50,000। परचेज कितने का किया है, 1,50,000 का। हाँ, तो नया परचेज कितने किया, 1,50,000 का। तो बताओ कितने का हो गया, ये हो गया 3,62,000 का, है ना। 360। ये किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? नो सर। ठीक है, हाँ। अब देखो लेकिन इसमें क्लोजिंग कितनी वैल्यू दे रखी है बताना, 3,16,000 की, यस सर। है ना। तो इसका मतलब जब मेरे पास ओपनिंग कितने का था, 2,12,000 का था, 1.5 लाख का मैंने परचेज कर लिया और रह कितने का गया है, 3,16,000 का। तो बताओ डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। कि भाई 3,62,000 से 16,000 रह गए, तो कितने का डेप्रिसिएशन लग गया होगा बताना, 46,000। हाँ हाँ। ये एक बार देखो जल्दी, इसको पढ़ के देखो एक बार, उसके साथ मैच करो। मैं 1 मिनट में ना अंकल। अंकल हर्ष। हाँ कैसा है? बढ़िया। बहुत बढ़िया, पूरे मजे चल रहे हैं मतलब। ओ नालायक चुप, बात नहीं। सर ये हर्ष बोल आ रहा था फालतू में। कोई नहीं, इसे ये बात समझ में आई किसी सबको? ओ नालायक, 10 मिनट में ये खत्म करना है मुझे। क्या क्लास? अरे नहीं, ये टाइम खत्म, आ गया नोटिफिकेशन, क्वेश्चन अच्छा। खत्म करना है। ठीक है, कर दो। चलो ये वाली Yes, बात श्रेया समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे देखो ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता था बताओ, पी एंड एल अकाउंट में, डेबिट साइड में ना। यहाँ भी Yes, sir. डेप्रिसिएशन पहुंच जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन क्या था ये, इक्विपमेंट्स 46,000। 46,000, ठीक है। हम्म। अब इसके बाद देखो बिल्डिंग, ऐसी सेम ट्रीटमेंट बिल्डिंग का करेंगे। बिल्डिंग देखो ओपनिंग वाली तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो, कितने की है, 4 लाख की। और क्लोजिंग, ये ओपनिंग वाली पहले लिख लो, है ना, हर जगह ना ओपनिंग वाली पहले लिख लिया करो। क्लोजिंग में जब पहुंचोगे तो ओपनिंग वाली पहले लिख लिया करो, इनर कॉलम में। इसमें से देखो अब क्लोजिंग कितने की रह गई, 3,80,000 की।
ऊपर 3 देखो लाख कोई परचेज सेल तो नहीं हुई, नहीं हुई। नहीं अगर सर। सेल की होती तो रिसीप्ट साइड में होती, और अगर परचेज की होती तो पेमेंट साइड में होती सॉरी। और माइनस इसमें से बताओ कितने का डेप लगा होगा? 20,000। 20,000 का, क्योंकि तभी तो हमें और देखो इस 3। टाइप के क्वेश्चन हमने सिंगल एंट्री में कराए थे, हाँ सर। है ना, पर तुम नालायक थे, तुम्हारे कह रहे तुम्हारे मैडम ने छुड़वा दिए, तुम मना कर रहे थे करने की। लेकिन सर चलो तब भी ये, आपका शुक्रिया, बहुत करवा दिया आपने। अरे बस बस, तुम वो नालायक हो, क्या डेप्रिसिएशन सर, ऑन हर बिल्डिंग। टाइम नहीं लायक बिल्कुल, मतलब चलो कोई थोड़ा बात नहीं, कुछ इधर देखो 20,000, बस डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया, काम खत्म हो गया। किसी भी एडजस्टमेंट में बताओ कोई, किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है? ना। चलो श्रेया तुम बताओ। नहीं। चलो अब आ जाओ, देखो नीचे की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब आ जाओ नीचे, ऐसा करो, चलो चलो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, है ना। देखो ओपनिंग, जो अब आ जाओ रिसीप्ट साइड में दिखाओ, कैश इन हैंड कहाँ देखो ओपनिंग लिखा है, ये ओपनिंग बैलेंस में लिख दो इसे कैश 71,300, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं। डोनेशन क्या होती है हमारे लिए? इनकम। एक्सपेंस। अरे नलायक, इनकम होती है, मैंने सॉरी। कितनी बार हाँ सर। हाँ बाई सर। डोनेशन देखो इनकम में लिख दिया मैंने, हो गया सर, सॉरी। हाँ सर। 1,45,000, क्लियर। इसके बाद इंटरेस्ट को भी छोड़ के चलो, ठीक है। ठीक है सर। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी हमारे लिए इनकम है। यस सर। कोई चैरिटी शो किया है, उससे पैसा मिला है हमें हम्म। फ्रॉम चैरिटी, तो इनकम सारी इधर आएंगी, है ना। 1,04,500। अब आगे पढ़ो, मेडिसिन हम कर चुके हैं। डॉक्टर कर लिया। ऑनरेरियम क्या होता है? ये होता है जैसे चैरिटी, जो डॉक्टर को बुला लेते हैं, जैसे किसी ट्रस्ट में, किसी हॉस्पिटल में, किसी में, मतलब जैसे सोसाइटी बुला लिया, वो फ्री में इलाज करके जा रहा है, तो जो सोसाइटी वाले उनको क्या देते हैं? सैलरी नहीं देते, उसके ऑनर में कुछ पैसा देते हैं, तो ये खर्चा है उसके लिए, यस सर। ठीक है। डॉक्टर्स ऑनरेरियम लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, क्योंकि 90,000, ठीक है। ये एक्सपेंस Yes, होता है, sir. बस नाम याद रखना। कुछ सैलरी एक्सपेंस होता है, हमने Yes, किसी को sir. सैलरी दी, और नॉर्मल से ज्यादा पेमेंट साइड लिखा हुआ है 2,75,000, बिल्कुल। ठीक है। इक्विपमेंट, सॉरी पेटी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस होता है। नाम से पता चल रहा है। और देखो इतना बड़ा पेपर में नहीं आएगा, लेकिन तुमने देखो कितनी आसानी से कर दिया। हमने क्या करा सर, आपने करा। अरे तुम भी आसानी से कर जाओगे ना। एक्सपेंसेस पता ऑन पता चैरिटी, है सर। ऑन चैरिटी यस सर। 7,500, और नीचे का लिखा है कैश बैलेंस क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग वाला कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। है ना। कैश कितना आएगा? 37,750। 150। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, इसको नोट करोगे जल्दी? फोटो खींच के दे दो। अरे नालायक, चलो ठीक है। थैंक यू सर। आप ऐसा करो, सारे जो भी बच्चे हैं ना, अगर जिसका मोबाइल से खींचना चाहो तो क्लिक कर लो, नोट करने में अरे टाइम सर लग जाए, बहुत सही सर, क्या बात है। ठीक है। और नहीं सर तो एक मैं मिनट बस। जल्दी सर जल्दी पीछे, क्लिक कर लो। सर पीछे। पहले इसका तो क्लिक करो। कर लिया सर, आगे 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 आगे। आगे नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके करो जल्दी, लेकिन ये सर रजिस्टर में चाहिए मुझे। अरे सर फोटो भेजूंगा शाम को, बिल्कुल। हाँ समझ सर समझ के कर करना। सर 5 मिनट रुक जाओ सर, नोट होने वाला। नोट नहीं, मुझे सर समझाना मतलब, एक पॉइंट। अरे आपकी बात नहीं सुनता सर, ये क्वेश्चन करता समझ मुझे पता था पहले ही। हो गया क्लिक? विकास हो हो गया। गया? सर नेक्स्ट पेज। अरे नेक्स्ट है यही सर हो गया। हाँ ठीक है, बढ़िया। सर दूसरा अच्छा, वाला अब अकाउंट सुनो, वो। अब चुप 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 चुप, अब मेरे पास 4 मिनट है, 4 मिनट बाद दोबारा लॉग इन करना है ना। अभी मैं समझा रहा हूँ कुछ पॉइंट। अब देखो, अब एक ही पॉइंट रह गया बस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रिसीप्ट साइड में लिखा हुआ है। देखो पढ़ो उसे, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000,
और लिखा हुआ है 7% फॉर फुल ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनकम होगी, मैंने इनकम में लिख दिया। हाँ सर। कितनी है? 70,000 मेरी इनकम है। अच्छा अब एक चीज बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की हो और मुझे 70,000 का इंटरेस्ट आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। और तुमने कहीं देखा हो नीचे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कहीं दिख नहीं रही थी कि इन्वेस्टमेंट है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा हाइड है कुछ। अब मुझे कोई 70,000 का इंटरेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है कोई, और जो कि 7% के बराबर है। तुम इसे 100% पे पहुंचा दोगे? इन्वेस्टमेंट कितने की होगी बताओ फिर? 4900। तुम नालायक हो पूरे। देखो 70,000 मैंने 12th में समझाया था, ये 70,000 किसके बराबर है? 7 के बराबर। और अच्छा, हमें किस पे हाँ, पहुंचना है? 100 पे पहुंचना है। हाँ, तो कितना आ गई? 10 लाख। अब निकाल के अच्छा। देख लो, 10 लाख का 7%, 10 लाख का 7% निकालोगे 70,000 आ जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। मैं ये भूल किस गया किस था। को समझ में आई? आ गया सर। श्रेया तुम्हें आई? यस सर। हाँ देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ है। इस साल हमें 70,000 का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमें दे नहीं रखी, लेकिन रेट दे रखा है। किस रेट से मिली है? ठीक है कि ये ना 7% के बराबर है और हमें पहुंचना 100 वैल्यू पे, है ना? तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे कि 70,000 रुपए हमें मिले जो किसके बराबर है? 7 के बराबर है, और हमें पहुंचना है 100 पे। जिसके बराबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं और जिस पे पहुंचना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे तुम लोग ना टाइम खत्म हो जाएगा, मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा, अभी मैं लिख रहा हूं पहले कहीं, ठीक है? अभी मैं दोबारा समझाऊंगा इसको लॉग आउट के बाद, ठीक है? अब देखो इन्वेस्टमेंट मैंने यहां लिख दी है, 70,000 100 डिवाइड बाई 7 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है? तो ये आ गई 10 लाख की। और जिसने नोट किया है वो अब कॉल लिख ले, नीचे लिख ले जिसपे स्पेस हो। मैं तो ऊपर लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग में भी आ जाएगी ये। क्यों आएगी इसका मैं ब्रेक के बाद, मतलब ये दोबारा लॉगिन के बाद बताऊंगा 10 लाख की, कि ये दोनों बैलेंस शीट में क्यों आई। अब कर लो, क्लिक करना है तो, या अब ये कंप्लीट है? कर लिया सर। अब सुनो, इसको खत्म करके यहां पर कैपिटल फंड निकालेंगे, बैलेंस शीट, ओके सर। उसे यहां पहुंचा देंगे कैपिटल बिल्कुल फंड सर। को, है ना? और जो उससे उससे निकलेगा क्या? सरप्लस। उसको वहां पर नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, सरप्लस बोलते हैं। यहां पर लिख देंगे, सॉरी, इसको लिख देंगे यहां पर, और इसको यहां पर सरप्लस लिख के ये और ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये मैं करूंगा अभी, ठीक है? सर नेक्स्ट पेज कर दो, 1 मिनट। उस पे तो कुछ था ही नहीं ना लायक। अब दोबारा टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा आओ तुम सारे। सर 40 सेकंड रह रहे हैं सर। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पकड़ दो सर, 1 मिनट। उसी पे है ना लायक, देख लो। ये वाला पॉइंट मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लेना अभी। तो तार ही कहाँ था, मैंने जो समझाऊंगा। इतना बड़ा क्वेश्चन